नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फीटल स्कल। ये वीडियो में हम सारा फीटल स्कल डिस्कस करेंगे, उसके कौन से बोन्स, उसके फॉन्टानल्स, उसके सूचर्स, वेरियस पार्ट्स एंड डायामीटर्स, सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। जब हम प्रैक्टिकल देते हैं तो सबसे पहले हम इसकी प्लेसमेंट ऐसे करते हैं, ऐसे रख के हम इसके बारे में सब कुछ बताते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेरियस एरियाज ऑफ द फीटल स्कल। सबसे पहले 3 एरियाज है फीटल स्कल में, 3 एरियाज है। सबसे पहले स्कल का होता है बेस। बेस कहाँ से लेके कहाँ तक है? जंक्शन बिटवीन फ्लोर ऑफ माउथ एंड चिन से लेके नेप ऑफ द नेक तक, ये क्या है? बेस एरिया। सबसे पहला स्कल का पार्ट क्या है? बेस। यहाँ से लेके नेप ऑफ नेक, दैट इज बेस। उसके बाद आता है फेस। अब यहाँ चिन से लेके ये रीजन, इसको हम कहते हैं ग्लैबुला। ग्लैबुला क्या होता है? ये ऑर्बिटल रिजिस है ना, ये ऑर्बिटल रिजिस। तो अगर हम यहाँ से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका जो सेंटर है दिस इज ग्लैबुला। तो चिन जिसको हम कहते हैं मेंटम, मेंटम से लेके ग्लैबुला तक, इसको हम कहते हैं फेस। फिर हमारे पास ये हो गए सेकंड। थर्ड हमारे पास आता है वॉल्ट। वॉल्ट को हम कहते हैं रूफ। अब ये स्कल की क्या है? रूफ। ग्लैबुला से लेके पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, नेप ऑफ नेक तक, इसको हम कहते हैं वॉल्ट। ये पूरा क्या है? वॉल्ट है। वॉल्ट को हम क्या कहते हैं? रूफ ऑफ द स्कल। कहाँ से लेके कहाँ तक? ग्लैबुला से लेके फ्रॉम द नेप ऑफ नेक, दिस इज वॉल्ट और रूफ। अब यहाँ पर हमारे क्या थे? ये 3 पार्ट्स है फीटल स्कल के, बेस, फेस, वॉल्ट। अब हम वॉल्ट के आगे पार्ट्स डिस्कस करेंगे। 3 पार्ट्स हैं वॉल्ट के भी। पहला होता है ब्रो। ब्रो को हम और क्या कहते हैं? सिंसिपिट। जो ब्रो होता है वो ग्लैबुला से लेके एंटीरियर फॉन्टानल तक होता है। ग्लैबुला से लेके एंटीरियर फॉन्टानल तक क्या? ब्रो और सिंसिपिट। एंटीरियर फॉन्टानल से लेके पोस्टीरियर फॉन्टानल तक जो ये है, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। एंड पोस्टीरियर फॉन्टानल से लेके टू द नेप ऑफ नेक, ये है ऑसिपिट। एक बार दोबारा से, ग्लैबुला टू एंटीरियर फॉन्टानल, दिस इज ब्रो। एंटीरियर टू पोस्टीरियर फॉन्टानल, ये वाला, दिस इज वर्टेक्स। पोस्टीरियर फॉन्टानल टू नेप ऑफ नेक, दैट इज ऑसिपिट। ये 3 रीजन हमने किसके किए? वॉल्ट के। अब हम करते हैं बोन्स ऑफ स्कल। स्कल में टोटल कितनी बोन्स होती है? सबसे पहले तो 7 बोन्स होती है स्कल में। सबसे पहले ये 2, ये है फ्रंटल बोन, जो फ्रंट में है इनको हम कहते हैं फ्रंटल बोन्स। अब जो ये सबसे लंबी वाली बोन्स है ना, ये इनको हम कहते हैं पेराइटल बोन। ये इधर भी है पेराइटल बोन, ये इधर भी है पेराइटल बोन। तो 2 फ्रंटल बोन, 2 पेराइटल बोन, ये क्या है? एक बोन है, ये है ऑसिपिट। और ऐसे ये 2 टेम्पोरल बोन्स, 2 टेम्पोरल बोन्स, मतलब 2 फ्रंटल, 2 पेराइटल, 2 टेम्पोरल एंड एक ऑसिपिट। टोटल 7 बोन्स होती हैं स्कल में, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिट। फिर आते हैं हमारे पास सूचर्स। सूचर्स क्या? जो यहाँ पर जो ये कनेक्शंस दिख रहे हैं ना 2 बोन्स के बीच में, जो भी ऑसिफाइड नहीं हुए, क्योंकि अभी हम फीटस की बात कर रहे हैं तो इसमें ये ऑसिफाइड नहीं हो रहे होते। ये किस चीज में हेल्प करते हैं? ये इन बोन्स की ओवरलैपिंग में हेल्प करते हैं जब डिलीवरी होने वाली होती है, ताकि उसका जो पैसेज है सर्विक्स के थ्रू, वेजाइना के थ्रू, वो इजीली हो जाए। इसलिए ये सूचर्स उस काम में मदद करते हैं ताकि ये बोन्स आपस में ओवरलैप कर पाए। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से सूचर्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले ये दिख रहा है ये वाला सूचर, ये 2 फ्रंटल बोन्स के बीच में, इसलिए हम इसको कहते हैं फ्रंटल सूचर। 2 फ्रंटल बोन के बीच वाला फ्रंटल सूचर। फिर ये देखो, एक फ्रंटल और एक पेराइटल बोन के बीच में जो सूचर होता है, दैट इज कोरोनल सूचर। ये सूचर कौन सा है? कोरोनल सूचर। उसके बाद ये देखो, यहाँ पर भी कोरोनल सूचर था। फिर ये 2 पेराइटल बोन्स के बीच का सूचर होता है सैजिटल सूचर। सैजिटल सूचर को हम लॉन्गिट्यूडनल सूचर भी कहते हैं, क्योंकि देखो 2 पेराइटल बोन सबसे बड़ी हैं, इनके बीच में इतना लंबा वाला सूचर, इसको लॉन्गिट्यूडनल सूचर्स भी बोलते हैं, 2 पेराइटल बोन के बीच में। उसके बाद पेराइटल एंड ऑसिपिट के बीच में आता है लैम्बडॉइड सूचर। लैम्बडॉइड सूचर कौन कौन से सूचर है? फ्रंटल सूचर बिटवीन 2 फ्रंटल बोन, फिर कोरोनल सूचर बिटवीन फ्रंटल एंड पेराइटल, फिर बिटवीन 2 पेराइटल लॉन्गिट्यूडनल और सैजिटल सूचर, बिटवीन पेराइटल एंड ऑसिपिटल लैम्बडॉइड सूचर्स। तो ये टोटल सूचर्स होके कितने सूचर्स है? टोटल 4 सूचर्स हैं, फ्रंटल, कोरोनल, सैजिटल एंड लैम्बडॉइड सूचर्स। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फॉन्टानल्स की। ये जो एरियाज हैं, जो ये एरियाज दिख रहे हैं बड़े वाले, जो वाइडेंड एरियाज हैं, ये वाइडेंड है, ये पतली पतली थी। जब ये आपस में जो सूचर्स जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, वहां पर एक वाइडेंड एरिया बन रहा है, उसको हम कहते हैं फॉन्टानल। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सूचर एंड फॉन्टानल। जो सूचर से वो नैरो थे,
जहां पर ये कंबाइन कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पर वाइडेंड गैप बन रहा है, दैट इज फॉन्टेनल। हमारे पास टोटल 2 फॉन्टेनल्स हैं। ये है एंटीरियर फॉन्टेनल, जो पीछे है, ये है पोस्टीरियर फॉन्टेनल। एंटीरियर फॉन्टेनल को ब्रैग्मा भी कहते हैं। तुम्हें दिख रहा है ये डायमंड शेप का है। इसका डायामीटर कितना, ये इंपॉर्टेंट है, 2.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर इसका डायामीटर है। एंड ये कितने टाइम के बाद ऑसिफाई हो जाता है, इसको लगते हैं 16 टू 18 मंथ। 16 टू 18 मंथ्स के बाद ये ऑसिफाई हो जाता है। एंड जो ये इंटीरियर फॉन्टेनल है, इसका ग्रेट सिग्निफिकेंस है। अगर ये बल्ज आउट होता है तो इसका मतलब है कि आईसीपी बढ़ा हुआ है बच्चे का। अगर ये बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है तो इसका मतलब है कि उसको डिहाइड्रेशन हुई है। एंड कई बार अगर बॉडी में हमें वेन्स नहीं दिख रही, कोई वेनस एक्सेस नहीं है, कोई वेस्कुलर एक्सेस नहीं है, तो हम स्कैल्प की वेन्स यहाँ से भी फाइंड आउट कर लेते हैं अगर हमने इन्फ्यूजन वगैरह करनी है। तो इसके 3 सिग्निफिकेंस है। अगर ये बढ़ा है तो आईसीपी इंक्रीज, अगर ये डिप्रेस्ड है तो डिहाइड्रेशन, या यहाँ पर हम स्कैल्प वेन्स फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीरियर फॉन्टेनल, जिसको हम ब्रैग्मा कहते हैं। डायमंड शेप का, डायमीटर देखा एंड इसके 3 सिग्निफिकेंस देखे। फिर आते हैं हमारे पास ये जो पीछे है, पीछे वाला, दैट इज पोस्टीरियर फॉन्टेनल। क्योंकि ये लैम्डा, मतलब लैम्डा शेप का लग रहा है, इसको हम लैम्डा भी कहते हैं। दिस पोस्टीरियर फॉन्टेनल इज आल्सो नोन एज लैम्डा। एंड ये ट्रायंगुलर होता है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। एंड ये 6 to 8 वीक्स में ऑसिफाई होता है। ये 16 to 18 मंथ में हो रहा था, ये 6 to 8 वीक्स में होता है। जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल है, मतलब ये पहले ऑसिफाई होता है। पोस्टीरियर फॉन्टेनल पहले ऑसिफाई हो रहा है, इंटीरियर फॉन्टेनल बाद में ऑसिफाई होता है। अब हम नेक्स्ट करेंगे डायामीटर्स ऑफ फीटल स्कल। 2 टाइप्स के डायामीटर्स है, एक हमारे पास होते हैं एंटीरो पोस्टीरियर डायामीटर्स, एक हमारे पास होते हैं ट्रांसवर्स डायामीटर्स। सबसे पहले हम देख रहे हैं ट्रांसवर्स डायामीटर्स। ट्रांसवर्स डायामीटर में हमारे पास सबसे पहले आता है बायपेराइटल डायामीटर्स। इतना तो समझ आ रहा है, बायपेराइटल मतलब 2 पेराइटल बोन्स के बीच का डायामीटर होगा। बट कहाँ से लेके कहाँ तक होगा वो देखो। सबसे पहले ये पेराइटल बोन है ना, अगर तुम सामने से देखोगे ना और इसको फील करोगे तो यहाँ पर थोड़ी एमिनेंसी होगी, थोड़ी प्रोटर्बेंस होगी, थोड़ा उभरा हुआ सा प्रोमिनेंट सा जो पोर्शन है ना, उसको हम कहते हैं पेराइटल एमिनेंस। एक पेराइटल एमिनेंस से लेके दूसरे पेराइटल एमिनेंस तक का जो डायामीटर है, दैट इज बायपेराइटल डायामीटर। एंड ये कितना होता है, 9.5 सेंटीमीटर। एक एमिनेंस से दूसरे एमिनेंस, पेराइटल एमिनेंस तक 9.5 सेंटीमीटर। सेकेंड है हमारे पास सुपर सब पेराइटल, ये भी इजी है। सुपर मतलब ऊपर, तो जो पेराइटल एमिनेंस के ऊपर से लेके दूसरे पेराइटल एमिनेंस के नीचे तक का जो डायमीटर है, क्योंकि ये क्या है, सुपर सब पेराइटल, तो एक एमिनेंस के ऊपर से लेंगे, दूसरे एमिनेंस के नीचे से लेंगे, क्योंकि सेकंड क्या है, सब, सुपर सब पेराइटल। एक एमिनेंस के ऊपर से सुपर, दूसरे एमिनेंस के नीचे तक सब। तो ये डायमीटर कितना होता है सुपर सब पेराइटल, 8.5 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास आते हैं बायटेम्पोरल डायमीटर। वहां अब यहाँ पर इसको कैसे लोकेट करना है, जो हमारे पास कोरोनल सूचर था ना, कोरोनल सूचर का जो जो बिल्कुल फारदेस्ट पॉइंट है, जहाँ पर टेम्पोरल बोन के साथ वो कोलाइड कर रहा है, वहां से लेकर, मतलब ये कोरोनल सूचर का फारदेस्ट पॉइंट है जहाँ पर वो टेम्पोरल बोन के साथ मिल रहा है, तो ये पॉइंट से लेके वहां तक, यहाँ दूसरी साइड तक लेकर जाना है। दिस इज बायटेम्पोरल डायमीटर एंड इट इज 8 सेंटीमीटर। कोरोनल सूचर के फारदेस्ट पॉइंट एंड दूसरे फारदेस्ट पॉइंट तक, दैट इज बायटेम्पोरल। फिर आता है बायोमेस्टॉइड। ये मेस्टॉइड प्रोसेसेस है, वन मेस्टॉइड प्रोसेस से लेके दूसरे मेस्टॉइड प्रोसेस तक, एंड ये होता है 7.5 सेंटीमीटर। अगर इसी ऑर्डर में याद रखेंगे तो इजी है, फर्स्ट है 9.5, फिर 8.5, देन 8, देन 7.5 सेंटीमीटर। ये हो गया ट्रांसवर्स डायमीटर। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर्स। उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक। अब सबसे पहले सब मतलब नीचे, ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक। अब इसको कैसे लोकेट करना है, सब ऑसिपिटो मतलब जैसे पेराइटल एमिनेंस थी ना, वैसे ये देखो इस साइड से तुम्हें दिख रहा होगा ऑसिपिटल एमिनेंस भी है, तो उस एमिनेंस के नीचे से, तो इसको कहेंगे हम सब ऑसिपिटो। उस एमिनेंस के नीचे से लेकर, यहाँ से लेकर अगर हम ब्रैग्मा तक, मतलब एंटीरियर फॉन्टेनल तक जा रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंटीरियर फॉन्टेनल तक, दैट इज सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक, क्योंकि एंटीरियर फॉन्टेनल को हम ब्रैग्मा भी कहते हैं। दिस इज 9.5 सेंटीमीटर। सेकेंड है सब ऑसिपिटो फ्रंटल। अगेन अब यहाँ पर भी हम ऑसिपिटल एमिनेंस के नीचे से लेंगे, क्योंकि ये क्या सब ऑसिपिटल फ्रंटल है, सब ऑसिपिटो, और आगे हम जाएंगे फ्रंटल मतलब ग्लैबिला तक, फ्रॉम हेयर टू ग्लैबिला। तो ये कितना है, सब ऑसिपिटो फ्रंटल 10 सेंटीमीटर, ऑसिपिटल एमिनेंस के नीचे
से लेके ग्लैबिला तक हमारे पास आएगा सब ऑसिपिटो फ्रंटल। फ्रंटल मतलब कहाँ तक जाना है हमने, ग्लैबिला तक। कितना आया, 10 सेंटीमीटर। फिर आता है ऑसिपिटो फ्रंटल। ऑसिपिटो फ्रंटल हमने कैसे लेना है, यहाँ पर अब सब की बात नहीं हो रही, दिस इज नॉट सब ऑसिपिटो, दिस इज ऑसिपिटल। तो यहाँ पर हम ऑसिपिटल एमिनेंस के ऊपर से ही पॉइंट ले रहे हैं, ऑसिपिटल एमिनेंस के ऊपर से लेकर ग्लैबिला तक, दैट इज ऑसिपिटो फ्रंटल। एंड इसकी वैल्यू होती है 11.5 सेंटीमीटर। तो पहला था 9.5, फिर 10, फिर 11.5। तो ये इसको याद ऐसे रख सकते हो, 9, 10, 11, 9 भी 9.5 एंड लास्ट वाला जो 11 है वो भी 11.5 है, अदरवाइज 9, 10, 11। फिर हमारे पास आते हैं नेक्स्ट वाले एंटीरियर वाले, दैट इज मेंटो वर्टिकल। अब मेंटो का मतलब क्या, चिन। तो चिन से लेकर अगर हम वर्टेक्स तक जाएं, वर्टेक्स क्या है, जो ये हाईएस्ट पॉइंट होता था, वोल्ट का जो हाईएस्ट पॉइंट है ये वाला, यहाँ से देखो ये वोल्ट का हाईएस्ट पॉइंट है, तो इसको कहते हैं वर्टेक्स। चिन से लेकर अगर हम वर्टेक्स तक जा रहे हैं, दैट इज मेंटो वर्टिकल। एंड ये लार्जेस्ट डायमीटर है जिसकी वैल्यू है 14 सेंटीमीटर। चिन से लेके हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वोल्ट जिसको हम कहते हैं वर्टेक्स, दैट इज मेंटो वर्टिकल 14 सेंटीमीटर। सेकंड है सब मेंटो वर्टिकल। अब यहाँ पर हम चिन के नीचे से लेंगे, कहाँ से, मतलब जहाँ पर जो लोअर जॉ हमारी नेक से ज्वाइन होता है ना, उसको, उस पॉइंट को कहते हैं सब मेंटो। तो सब मेंटो से लेके अगेन यहाँ पर वर्टेक्स तक जाएंगे, इसकी वैल्यू है 11.5 सेंटीमीटर। फिर है सब मेंटो ब्रैग्मेटिक, अगेन फ्रॉम द लोअर साइड ऑफ द चिन टू ब्रैग्मा, मतलब एंटीरियर फॉन्टेनल, दैट इज सब मेंटो ब्रैग्मेटिक। एंड ये कितना है, 9.5 सेंटीमीटर। तो ये थे एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर्स ऑफ द फीटल स्कल।